Assalamu alaikum students of 9th class. This is your biology lecture number 35. Students, today our topic of discussion is the mechanism of enzyme action. आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि एंजाइम्स अपना एक्शन परफॉर्म करने के लिए कौन से मैकेनिज्म्स यानी कि कौन कौन से प्रोसीजर्स को अडॉप्ट करता है. इसके अलावा आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ द लॉक एंड की मॉडल एंड व्हाट इज़ द इंड्यूस्ड फिट मॉडल. तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमें क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, या आपको इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट आर द मॉडल्स रिप्रेजेंटेड टू शो द एंजाइमेटिक एक्टिविटी. तो आपने मॉडल्स के थ्रू एंजाइम एक्शन का मैकेनिज्म एक्सप्लेन करना है. तो बच्चे एंजाइम किस तरह से अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं उस मैकेनिज्म को मैं आपको 3 स्टेप्स में डिस्क्राइब करूंगी. फर्स्ट स्टेप इज द व्हेन एंजाइम अटैच विद द सबस्ट्रेट देन द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड. बच्चे पहले स्टेप में हमें यह बताया गया है कि जब एक एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ अटैच होता है तो हमारे पास एक ES कॉम्प्लेक्स जिसको एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं वो बन जाता है. इसको आपको यहां से बताया गया है, डायग्राम के थ्रू शो करवाया गया है. बच्चे ये एक एंजाइम है, ठीक है. एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है थ्रू द एक्टिव साइट. तो यहाँ पे आपको फर्दर दिखाया गया कि जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड करेगा तो आपके पास ES कॉम्प्लेक्स आ जाएगा जिसको एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं. ये टेम्परेरी तौर पे एक कॉम्प्लेक्स बना है, ठीक है. नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं क्या होता है. देन द एंजाइम कैटालाइजेस द रिएक्शन. जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा तो एक कॉम्प्लेक्स आ जाएगा जो कि टेम्परेरी तौर पे बना है. फर्दर एंजाइम ने क्या किया, उसने रिएक्शन को कैटालाइज किया, उसको स्पीड अप कर दिया एंड देन सबस्ट्रेट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू प्रोडक्ट. सबस्ट्रेट अब कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में. सेकेंड स्टेप को हम यहां से देखते हैं. एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जब बन जाएगा तो एंजाइम रिएक्शन को कैटालाइज करेगा. कैटालाइज करने के बाद बच्चे ये सबस्ट्रेट जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है. प्रोडक्ट यहां से रिमूव होगी एंड एंजाइम देन अगेन यूज इन अनदर केमिकल रिएक्शन. तो एंजाइम जो है वो बार बार यूज होते रहते हैं. तो हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस किया है कि एंजाइम्स जो हैं वो अपने आप को यूज नहीं करते रिएक्शन के दौरान, ये जस्ट उस रिएक्शन की स्पीड को फास्ट कर देते हैं और इस वजह से ये आपकी बॉडी में जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं उनमें ओवर एंड ओवर अगेन ये यूज होते रहते हैं. थर्ड स्टेप इज then enzyme substrate complex breaks and enzyme and products are released. थर्ड स्टेप में क्या होगा कि एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स जो है वो अब ब्रेक हो चुका है क्योंकि प्रोडक्ट सेपरेट हो चुके हैं, ठीक है. एंड एंजाइम और प्रोडक्ट आर रिलीज्ड. अब एंजाइम ये फर्दर नेक्स्ट रिएक्शन में चला गया, फिर कोई आके सबस्ट्रेट इसके साथ बाइंड करेगा, फिर कोई कॉम्प्लेक्स बनेगा, प्रोडक्ट निकल जाएंगे, फिर से एंजाइम जो है वो नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चला जाएगा. तो इस तरह से प्रोडक्ट्स जो है वो हमारी बॉडी में बनते रहते हैं. नाउ रिकॉल द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन. जैसे कि हमने डिस्कस किया, अब हम इसको इक्वेशन की फॉर्म में देख लेते हैं. बच्चे यहाँ पे आपको दिखाया गया है E रिप्रेजेंट द एंजाइम एंड S रिप्रेजेंट द सबस्ट्रेट. जब एंजाइम और सबस्ट्रेट कंबाइन करते हैं तो हमारे पास एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है जो फर्दर कन्वर्ट हो जाता है एंजाइम प्लस प्रोडक्ट्स में, ओके. फिर एंजाइम जो है वो फर्दर नेक्स्ट रिएक्शन में चला जाएगा और फिर वो सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करता है और प्रोडक्ट्स बनाता है. तो हम इसको दोबारा से देख लेते हैं. फर्स्ट स्टेप में बच्चे हमें दिखाया गया है कि जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ बाइंड करता है तो एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है हमारे पास जिसको एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कहते हैं. फिर एंजाइम रिएक्शन को कैटालाइज करता है, ठीक है. और सबस्ट्रेट जो अपर आपको रेड कलर में दिखाया गया ये किस में कन्वर्ट हुआ, प्रोडक्ट में. ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया. फिर कॉम्प्लेक्स टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है एंड एंजाइम एंड प्रोडक्ट आर रिलीज्ड. दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन. अब हम इसको मॉडल्स के थ्रू डिस्कस कर लेते हैं. बच्चे यहाँ पे 2 मॉडल्स जो हैं वो हमें बताए गए हैं. इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन अ जर्मन केमिस्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लॉक एंड की मॉडल को डिस्कस करते हैं, ठीक है. इस मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए एक साइंटिस्ट था जिसका नाम जो जर्मन केमिस्ट था एमल फिशर. इसने 1894 में प्रपोज किया था लॉक एंड की मॉडल, ठीक है. इसने लॉक एंड की मॉडल बताया था हमें. लॉक एंड की मॉडल से बच्चे हमें यहां से आइडिया हो जाना चाहिए कि इसमें हमें बताया गया है कि एवरी लॉक हैज अ स्पेसिफिक की. जैसे कि आपको पता है कि हर लॉक को खोलने के लिए एक स्पेसिफिक की होती है, ठीक है. अगर वो स्पेसिफिक की आप प्रोवाइड नहीं करते तो लॉक कभी भी ओपन नहीं होगा, ठीक है. तो यहाँ पे लॉक रिप्रेजेंट कर रहा है एंजाइम को और की रिप्रेजेंट कर रही है सबस्ट्रेट को, ठीक है. क्योंकि हम एंजाइम एक्शन देख रहे हैं तो एंजाइम एक्शन में 2 चीजें इन्वॉल्व हैं, एंजाइम और सबस्ट्रेट. तो एंजाइम लॉक के तौर पे एक्ट कर रहा है और की सबस्ट्रेट के तौर पे एक्ट कर रही है,
यहाँ पे आपको बताया गया है कि एक जर्मन केमिस्ट था, 1894 में एमिल फिशर ने लॉक एंड की मॉडल को प्रपोज किया था। इस मॉडल के अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल बोथ एंजाइम एंड सबस्ट्रेट पोजेस द स्पेसिफिक शेप दैट फिट एग्जैक्टली इनटू वन अनदर। यहाँ पे हमें बताया गया है कि एंजाइम की और सबस्ट्रेट की दोनों की स्पेसिफिक शेप होती है जो एक दूसरे में एग्जैक्टली फिट करती हैं। ठीक है, जब ये एक दूसरे के साथ एग्जैक्टली फिट आ जाएंगी तो फिर फर्दर जो है रिएक्शन प्रोसीड होगा। ओके, इस वजह से हमारे पास जो लॉक एंड की मॉडल का आउटकम आएगा वो यही है कि एंजाइम्स आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर नेचर। इस मॉडल में ये एक्सप्लेन किया गया है कि एंजाइम जो है वो बहुत स्पेसिफिक होते हैं। इस मॉडल में एंजाइम की स्पेसिफिसिटी जो है वो एक्सप्लेन की गई है। हमें यही बताया गया है कि एंजाइम एंड सबस्ट्रेट पोजेस द स्पेसिफिक शेप। जैसे कि आपको पता है कि यहाँ एंजाइम की एक्टिव साइट की एक स्पेसिफिक शेप है। एक्टिव साइट एक रिजिड स्ट्रक्चर है जो कि चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, और इसी शेप का सबस्ट्रेट इसके साथ आके अटैच करेगा तो ही फर्दर रिएक्शन जो है वो कैटालाइज होगा। तो इसमें हमने एंजाइम जो है वो लॉक को शो करवाया गया है और सबस्ट्रेट जो है वो की शो करवाई गई है। तो जिस तरह आप एक लॉक में की एंटर करते हो और उस लॉक को ओपन करते हो तो स्पेसिफिक की ही जाके उस लॉक को ओपन करती है, इसी तरह इस एंजाइम में ये वाला सबस्ट्रेट आके अटैच करेगा, ये बाइंड करेगा तो रिएक्शन कैटालाइज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। इनमें रिजेम्बलेंस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर ये रिजेम्बल नहीं करेंगे तो फर्दर जो है वो रिएक्शन भी प्रोसीड नहीं होगा। तो ये लॉक एंड की मॉडल था। अब फर्दर मूव करते हैं इंड्यूस्ड फिट मॉडल की तरफ। बच्चे, इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो है वो 1958 में अमेरिकन बायोलॉजिस्ट डैनियल कोशलैंड ने इसको प्रपोज किया था। ये एक्चुअली मॉडिफिकेशन है लॉक एंड की मॉडल की। ठीक है, ही सजेस्ट अ मॉडिफिकेशन टू लॉक एंड की मॉडल। ठीक है, लॉक एंड की मॉडल को मॉडिफाई किया, थोड़ी बहुत चेंजेस लेके आए तो इंड्यूस्ड फिट मॉडल जो है वो प्रपोज किया था डैनियल कोशलैंड ने। अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल एक्टिव साइट इज नॉट अ रिजिड स्ट्रक्चर। एक्टिव साइट इस मॉडल के अकॉर्डिंग एक्टिव साइट जहां पे आके सबस्ट्रेट ने अटैच होना होता है वो एक रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है। रिजिड कहते हैं किसी सख्त चीज को, ठीक है, जो कभी चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, मजबूत चीज है। लेकिन इस मॉडल के अकॉर्डिंग इनका ये कहना है कि एक्टिव साइट रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है। इट कैन बी मोल्डेड इन टू द रिक्वायर्ड शेप। जिस शेप में भी आप इसको चाहो इसको मोल्ड कर सकते हो। मोल्ड का मतलब है कि आप इसको चेंज कर सकते हो इसकी शेप को। तो यहाँ पे मेन डिफरेंस जो हमने इन दोनों मॉडल्स में देखा कि लॉक एंड की मॉडल में उन्होंने कहा कि हर सबस्ट्रेट का स्पेसिफिक जो है वो शेप होती है और वो स्पेसिफिक एंजाइम के साथ जाके अटैच करता है। इंड्यूस फिट मॉडल में हमें बताया गया कि ऐसी बात नहीं है। एक्टिव साइट जहां पे आके सबस्ट्रेट ने अटैच होना है वो रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है। सबस्ट्रेट जिस भी शेप का होगा एक्टिव साइट उस शेप के अकॉर्डिंग अपने आप को मोल्ड कर लेगी। ठीक है, और फर्दर रिएक्शन जो है वो कैटालाइज होगा। लेकिन लॉक एंड की मॉडल में बताया गया था कि एक्टिव साइट रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है। ठीक है, इन दोनों की स्पेसिफिक शेप्स होती हैं और ये एक दूसरे में एग्जैक्टली फिट करती हैं और फिर फर्दर जो है वो रिएक्शन कैटालाइज होता है। लेकिन इस केस में आपको जैसे कि डायग्राम में शो करवाया गया है, सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम की एक्टिव साइट के साथ रिजेंबल नहीं कर रहा। ठीक है, तो नेक्स्ट आपको रिएक्शन दिखाया गया है कि एक्टिव साइट चेंजेस इट्स शेप। जिस तरह का सबस्ट्रेट था एक्टिव साइट ने मोल्ड कर लिया इसको रिक्वायर्ड शेप में, जिस तरह की एक्टिव साइट की शेप थी, और हमारे पास क्या आ गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आ गया। एंड फर्दर लास्ट पॉइंट इज इंड्यूस फिट मॉडल इज मोर एक्सेप्टेबल देन द लॉक एंड की मॉडल। तो इसको ज्यादा एक्सेप्ट किया जाता है जो डैनियल कोशलैंड ने प्रपोज किया था देन लॉक एंड की मॉडल ऑफ एमिल फिशर। तो ये लॉक एंड की मॉडल ही की मॉडिफिकेशन है इंड्यूस फिट